जय भारत, नमो नारायण। बिल्कुल सर, आपकी भावनाओं पर, आपके बताए हुए मार्ग पर गोरखपुर की जनता अवश्य ही चलेगी और आने वाले समय में ये कारवां अपने आपके आदर्शों। जल जीवन जंगल पर्यावरण और नारी सम्मान को लेकर गोष्ठी का हुआ आयोजन। गोरखपुर में मानवाधिकार सुरक्षा संघ के तत्वाधान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के संस्थापक आचार्य गिरी ने अपने उद्बोधन में जल, जंगल एवं पर्यावरण का मानव जीवन में महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि हमारी संस्था द्वारा विगत 2 दशकों से जल, जीवन, जंगल, पर्यावरण पर नारी सम्मान को लेकर कार्य कर रही है। इस जल, जीवन, पर्यावरण और नारी सम्मान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही लोगों से यह भी अपील की गई कि आप अपने जन्मदिन या अन्य मांगलिक कार्यक्रमों पर एक पौधा अवश्य लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। 2009 से निरंतर मानव सेवा में तत्पर को चरितार्थ करता आ रहा है। आज ये संगठन, मैं बड़े सारे आंकड़े देना चाहता हूं और दे देता हूं, और प्रोफेसर साहब मुझे कहते हुए बड़ा गर्व भी और अभिमान। स्वामी जी, जंगल, पर्यावरण, नारी सम्मान को लेकर आपने एक संगोष्ठी किया है, क्या कुछ है और क्या कहना चाहते हैं? मैं श्री 1008 राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज, मैं एक संगठन चलाता हूँ मानवाधिकार सुरक्षा संघ, और पिछले 15 सालों से चला रहा हूँ। हिंदुस्तान के 20 से 22 राज्यों में काम कर रहा हूँ। आज कम से कम भी 1 करोड़ से ज़्यादा वॉलंटियर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं जल, जीवन, जंगल, पर्यावरण, नारी सम्मान और समाज को एक सही दशा और दिशा देने में, जहाँ पे आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सहचरी हो, सद्भावना हो, जहाँ पे ऊंच नीच भेदभाव जैसी कुरीतियों को दूर करके मानव जीवन को एक सरल मार्ग प्रदान करने का प्रयास किया जाए। इसके यात्रा में आज गोरखपुर में हमारी एक संगोष्ठी थी, जहाँ पे कि ढेर सारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उनसे हमारे विचारों का आदान प्रदान हुआ। सबको हमने आह्वान किया कि आइए सब मिल करके राष्ट्रहित के लिए, चरित्र निर्माण के लिए हम सब काम करें और अपने इस देश को उन्नति में सभी अपना योगदान दें और भागीदारी निभाएं। पर्यावरण बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार भी तमाम दावे करती है, तो क्या लगता है आपका प्रयास कितना सफल होगा और कितना सफल आप मानते हैं अपने आप? ये अवश्य होगा, क्योंकि प्रयास सदा फलीभूत हुआ है और पर्यावरण के बारे में सबकी सहभागिता, किसी भी बड़े मिशन को सबकी सहभागिता की आवश्यकता पड़ती है। और पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बताया भी कम जाता है, लोग जानते भी कम हैं। आज मैंने सबसे आह्वान किया कि वृक्ष अति आवश्यक है इस धरा पे, बारिश के लिए, शुद्ध वायु के लिए, प्राण वायु के लिए आवश्यक है। मैंने सभी लोगों से आह्वान किया है कि अपने जन्मदिन पे, अपनी एनिवर्सरी पे और किसी भी ऐसी जो व्यापक व्यवस्थाएं होती हैं, इस पे सभी लोग पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि जनरल नेचर एक संगठन है जो पूरे विश्व के पर्यावरण के आंकड़े इकट्ठा करता है, जिसके आंकड़ों के अनुसार 1.25 करोड़ से ज़्यादा मौत हर साल होती है पूरे विश्व में, जिसमें से कि 40 लाख के आसपास मौतें सिर्फ भारत में होती हैं। तो जहाँ पे कि पर्यावरण शुद्धि की सबसे ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पे है, क्योंकि 6 पेड़ ऐसे हैं जो 7 लोगों की लाइफ लाइन देते हैं। इतना, क्योंकि एक आदमी को जीने के लिए 500 से 550 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पर डे पड़ती है। और 6 पेड़ हैं जिसमें से कि बरगद, पीपल, नीम, जामुन, अशोक और अर्जुन, जो पर डे 100 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जागरूकता अति आवश्यक है कि लोगों की आधी कमाई इस दवा में चली जा रही है, वायु प्रदूषण में चली जा रही है। इसे लोगों को जागरूक करना और हम सबका दायित्व भी है और एक सामूहिक प्रयास है, एक दिन जरूर कामयाब होगा। सरकार से कितना सहयोग मिलता है आपके प्रयास? देखो, सरकार की बात अलग है। मैं लोगों से कहता हूँ कि सरकार से सहयोग लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार ने सबसे बड़ा सहयोग दे रखा है, ज़मीनें दे रखी हैं कि ज़मीन है, आप सभी लोग पेड़ लगाइए, सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, क्योंकि समाज आपका है, परिवार आपका है। तो सारी उम्मीदें सरकार से ही क्यों, हम सब भी अपनी भागीदारी और अपना कर्तव्य निभाएं।